पंजाब जो आज आतंकवाद की आग में पुनः धकेलने के जिस तरह के पंजाब को प्रयास किए जा रहे हैं, उनको रोकने की दृष्टि से काम हो सके और एक मजबूत इरादों के साथ में एक मजबूत सरकार और मजबूत प्रशासन पंजाब में आए। माफिया राज, चाहे वो ड्रग माफिया है, चाहे वो गन माफिया है, चाहे वो रेती माफिया है और चाहे वो शराब माफिया है, वो सब माफिया जो यहाँ पंजाब में फैले हैं, इनका समाधान करने की अपेक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी से की जा सकती है। पंजाब विधानसभा चोणां लै के सियासी सरगर्मियां आए दिन तेज ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। पत्रकारों ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि पंजाब के लोगों लिए यह एक सुनहरी मौका है, पंजाब के हालात बदले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेकर पंजाब के विच भाजपा गठजोड़ की सरकार बनती है तो पंजाब के विच वड्डा निवेश होगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। पठानकोट में भारतीय जनता पार्टी के समारोह के समर्थन में आज ये यशस्वी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पूरे क्षेत्र के सारे गणमान्य लोग, ऐसे सारे लोग जो अपने आप में एक संस्था हैं, वो सारे लोग एकत्रित आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना ऐसा उन्होंने सुनिश्चित किया है। मैं ये मानता हूँ कि आज पंजाब की यदि कोई आवश्यकता है तो जिस तरह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश की आवश्यकता थे लोकसभा के चुनाव 2014 के समय में, आज पंजाब की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार पंजाब में बने, आर्थिक रूप से खोखले हो रहे इस पंजाब को वापस आर्थिक रूप से हम प्रगति के पथ पर ला सकें। पंजाब में कृषि आधारित उद्योगों की जिस तरह की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का दोहन करते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए के अंशदान की अनुदान की बात की थी, उस निवेश को यहाँ पंजाब में लाया जा सके। पंजाब में जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ का ड्रेन आउट हो रहा है, क्योंकि पंजाब से छोड़ करके उद्योग और कल कारखाने जिस तरह से बाहर जा रहे हैं, वो कल कारखाने वापस पंजाब में लाए जा सकें। ऐसा इकोसिस्टम पंजाब में वापस स्थापित किया जा सके कि पंजाब में नए रोजगार जो है उद्योग धंधे लगें, ताकि पंजाब में रोजगार के अवसर बन सकें। पंजाब जो आज आतंकवाद की आग में पुनः धकेलने के जिस तरह के पंजाब को प्रयास किए जा रहे हैं, उनको रोकने की दृष्टि से काम हो सके और एक मजबूत इरादों के साथ में एक मजबूत सरकार और मजबूत प्रशासन पंजाब में आए, ताकि जिस तरह के माफिया राज, चाहे वो ड्रग माफिया है, चाहे वो गन माफिया है, चाहे वो रेती माफिया है और चाहे वो शराब माफिया है, वो सब माफिया जो यहाँ पंजाब में फैले हैं, इनका समाधान करने की अपेक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी से की जा सकती है। क्योंकि ऐसी सरकार जो दिल्ली में खुद लिकर के शराब के जो है परोसने के लिए काम कर रही है और जिनके नेता की जो है वो फ़ोटो और वीडियो आप सबके चैनल्स में जो है नशे में झूमते हुए दिखाई दिए, उनसे नशा मुक्त पंजाब की उम्मीद करना बेमानी है। पंजाब का भविष्य यदि कोई बना सकती है, ऐसे मौके पर पंजाब में यदि किसी की आवश्यकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब इसके लिए काम कर रहे हैं। आपने आगे मुख्य जो चुनावी विपक्ष था वो कांग्रेस पार्टी थी, क्या आप इस बार आपको मान रहे हैं? क्योंकि आपके भाषण में स्पष्ट दिखाई दिया कि जो आप पर आपने निशाना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो कोई भी चुनाव लड़ रहा है वो सब हमारे लिए प्रतिद्वंदी है और मैं ये नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी कोई बड़ा प्रतिद्वंदी है, लेकिन जिस तरह से वो प्रचार के माध्यम से अपने आप को प्रतिद्वंदी बनाने का कोशिश कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने इसी तरह का एक पिक्चर पोर्ट्रे करने का काम किया था। आप मीडिया के साथियों के जो सर्वे थे उसमें भी शायद 80, 90 और 100 तक सीटें दिखाई दे रही थी, लेकिन पंजाब की जनता ने उनको नकार दिया था। एक बार फिर पंजाब की जनता उनको क्या आप समझते हैं किसान आपको वोट देंगे? निश्चित रूप से देश के किसान, देश की कृषि क्षेत्र के भले के लिए अगर किसी एक सरकार ने सर्वाधिक काम किया और सर्वांगीण काम किया, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और ये मैं नहीं कहता, जो किसान आंदोलनों के समय में या किसान की राजनीति करने वाला या कृषि क्षेत्र में काम करने वाला हर एक एक्टिविस्ट जिसका नाम लेता है वो डॉक्टर स्वामीनाथन, उन्होंने खुद ने अखबार में लेख लिख करके ये कहा कि सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है, सबसे ज़्यादा सकारात्मक निर्णय किसी ने किया है, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के
प्रधानमंत्री कृषि सम्मान जो है किसान सम्मान निधि तक किसानों के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं और जितनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, अब तक किसी ने नहीं किया। शेखावत जी, पंजाब के सीएम चरण इसलिए दूसरी जगह से चुनाव लड़ने की शायद उनको सूझी होगी। कांग्रेस ने दलित सीएम पंजाब को दिया है। आपका जो सीएम कैंडिडेट है, बीजेपी ने जो अलायंस है, उसका क्या है? कोई दलित CM देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है कि हम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री डिक्लेयर करें। भारतीय जनता पार्टी जहां पहली बार चुनाव लड़ती है, सरकार बनाने के लिए लंबे अंतराल के बाद में चुनाव लड़ती है, वहां हमेशा ही हम विधायक दल चुनाव के बाद में अपना नेता चुने और उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है वो उसके ऊपर मोहर लगाए। ये परंपरा है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे 25 साल बाद में पिछले चुनाव के समय, तो अब हमने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं डिक्लेयर किया था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। महाराष्ट्र में जब हमने गठबंधन शिवसेना का 25 साल का टूट जाने के बाद में जब पहली बार चुनाव लड़ा था, तब देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री होंगे ये कहीं घोषित नहीं थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है और हम अपनी परंपरा के साथ में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर उनको सामने रख करके हम प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए काम करें। संज्ञान लिया है और चीफ इलेक्शन कमीशन को, निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को उसके लिए निर्देश किया है कि इसके बारे में उनको आकलन करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इस तरह के झूठे नारे और दे करके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर झूठे नारे दे तो कोई नया विषय नहीं है, और आम आदमी पार्टी के नारों की हकीकत जो है और उनके जो दावों की हकीकत, जो उन्होंने घोषणाएं की, उनकी हकीकत अगर किसी को देखनी है तो दिल्ली में जाकर के देख लेना चाहिए। केवल चुनाव जीतने के लिए लोगों को भ्रमित करना और इस तरह के खोखले वादे करना, आधारहीन वादे करना। मैंने तो अभी अपने भाषण में भी कहा था कि सर्वाधिक कर्जे से जूझता हुआ प्रदेश, जिसकी सबसे कम ग्रोथ रेट है, वो प्रदेश में इस तरह के आकर के वादे करना, मुझे लगता है कि ये प्रदेश और प्रदेश की जनता और उसके भविष्य के साथ में धोखा करना है।